सिलेक्शन एग्जाम कैरियर। जनरल नॉलेज के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज हम इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, अर्थात पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होते हैं? इसका आंसर आप जरूर बताएं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है दैनिक गति के कारण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सामयिक गति के कारण, या चौथा ऑप्शन तिमाही गति के कारण। इसका जो सही आंसर होगा पहला होगा। क्या होगा? दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, या ऑप्शन डी शुक्र। सही आंसर इसका जवाब जरूर दें। इसका जो सही आंसर होगा ए, अर्थात बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका जो सही आंसर होगा बुध। क्या होगा? बुध। इसका जो सही आंसर होगा बुध जो है हमारा क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति हमारा क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अगुलहास धारा, अर्थात अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या कोई और है। इसका जो सही आंसर होगा हिंद महासागर। क्या होगा? हिंद महासागर। अगुलहास धारा कहाँ में बहती है? हिंद महासागर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड जो है किसका बना होता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, या ऑप्शन डी लोहा और निकेल। इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात लोहा और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है? ऑप्शन डी। किसका बना होता है? ऑप्शन डी, लोहा और निकेल का क्या बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो है क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकेल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। यहाँ पर दिया गया है क्या? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है, अर्थात प्रथम स्थान किसका है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर जरूर कमेंट में जवाब जरूर दें। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात पहला भारत का स्थान है और दूसरा स्थान भारत का है, एंड पहला स्थान किसका होगा? रूसी संघ का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है?
ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया, ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, या ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी चाइना। इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ए ओसाका, या ऑप्शन बी टोक्यो, या ऑप्शन डी नागासाकी, या याकोहामा। इसका क्या आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा ओसाका। क्या होगा? ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को क्या कहा जाता है? ओसाका को क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न क्या था, फिर से एक बार ध्यान से पढ़ें। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, 1857 के गदर अर्थात 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ए लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, या सी जॉन मथाई, या इनमें से कोई नहीं, अन्य है कोई। इसका जो सही आंसर होगा ए अर्थात लॉर्ड कैनिंग भारत के उसमें क्या थे? गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग क्या थे? गवर्नर जनरल थे। प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए किस संस्था के द्वारा नाम दिया गया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, या कोई और ही अन्य समाज है। इसका सही ऑप्शन है बी अर्थात भारत भारतीयों। क्या लिखा था? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज के द्वारा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न देख लें पहले। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका जो सही आंसर होगा नर्मदा नदी। क्या चीज? नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पूंजी मुद्देद ने, ऑप्शन बी DLF ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा सीबी अर्थात सेबी के द्वारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, कुंडापुर एवं
करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल राज्य में, या ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, या ऑप्शन डी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी त्रिपुरा में। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही कुंडापुर और करवार कच्छ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कावेरी नदी, कौन सी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, या यमुना नदी। इसका जो सही आंसर होगा दामोदर नदी। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।